हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। टॉपिक है हमारे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बढ़ते हैं हमारे इन टॉपिक्स की तरफ। फर्स्ट है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग के बारे में समझने से पहले हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को समझ लेते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एनुअली, उन ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करना। उन ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन मतलब उन ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करना, उनको क्लासिफाई करना, उनको समराइजिंग करना, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मेंटेन करना, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को जो हमने मेंटेन कर रखा है, अलग अलग जगह जिनको हमने रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाई किया है, इस पूरे प्रोसेस को स्टडी करना, इसको समझना, इसको पढ़ना, दिस इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। ओके, सो ये आपको समझ में आया। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में माइनर सा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मेंटेन करते हैं अपन अकाउंट्स को, उस प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग, और उस अकाउंटिंग प्रोसेस की जो हम स्टडी करते हैं वो प्रोसेस कहलाती है अकाउंटेंसी। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे, विच इज व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग to the economic events of an organization to the interested users of such information. So काफी बड़ी डेफिनेशन है, राइट? कोई बात नहीं, हम इस डेफिनेशंस को पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई में आता है वेयर डिड बिजनेस स्पेंड मनी। सबसे पहला काम अकाउंटिंग का होता है कि एक बिजनेस ने अपना पैसा, अपना मनी पूरे एनुअली कहाँ स्पेंड किया है, कौन से असेट्स में किया है, कौन से उसने परचेज किया है, क्या सेल किया है, और रेंट वगैरह कुछ पे किया है। तो उसने अपना पूरा जो मनी है अपने बिजनेस का, वो एनुअली उसने कहाँ कहाँ स्पेंड किया है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, नेक्स्ट काम है उसका मेजरिंग। इट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। सबसे पहले ये कंफर्म करना कि जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सिर्फ मनी में ही हुए हैं या नहीं। सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की जो ट्रांजेक्शन है वो ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ये पता लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वो उसका अमाउंट पता लगाना, कि जो मॉनेटरी टर्म्स के जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो कितने अमाउंट का हुआ है, हाउ मच ऑफ अमाउंट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हम बनाएंगे अकाउंट्स। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब को अलग अलग अकाउंट में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग अकाउंट में या अलग अलग अकाउंट बनाना। ठीक है, जैसे कि अगर हमने ईयरली जितने भी परचेज किए हैं तो वो सारे परचेज को एक अलग से परचेज बुक में हम मेंटेन करेंगे। सेल्स जितनी भी हुई हमारी ईयरली, उसको एक अलग से सेल बुक बनाएंगे, उसको मेंटेन उसको इसमें करेंगे। रेंट, सैलरी, और उसके अलावा जितने भी हमारे मशीनरी वर्क जितने भी हुए हैं, तो इन सब चीज़ों का जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं साल भर में, उनको अलग अलग अकाउंट बना के उनको अलग अलग जगह रिकॉर्ड करना, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी हमें जिसकी भी हमें ज़रूरत पड़े, जिस चीज़ की भी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, हम फट से उठा के उसमें से देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट टू ऑनर एंड अदर पार्टीज। जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है, जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं,
उन अकाउंट्स को एट द एंड ऑफ द ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्टेटमेंट बनता है, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें पता लगाते हैं कि उस बिज़नेस का क्या पोजीशन है, उस बिज़नेस की फिनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो उस रिकॉर्ड्स को, उस अकाउंट्स को, उस पोजीशन को हमारे ऑनर और अदर पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना, ये भी अकाउंटिंग का ही एक काम है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इवेंट्स। ये भी सेम ही है, इनमें भी सिर्फ वो ही इवेंट्स, वो ही ट्रांजेक्शन्स मेजर होंगे, वही इवेंट्स और वही ट्रांजेक्शन इंक्लूड किए जाएंगे जो कि मनी के टर्म में जिनको हम मेज़र कर सकें। सो इसमें नॉन मॉनेटरी जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्टेड यूजर्स। हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन होंगे? इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। जो भी हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स होंगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के, वो होंगे इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में आएंगे बिजनेस के ऑनर्स, सीईओ, सीएफओ, एम्प्लॉयज़ और मैनेजर, ये सब होंगे जिनको अपनी कंपनी की, अपने बिजनेस की पोजीशन जानने का पूरा राइट है। वो इससे ये पता लगाएंगे हमारी बिजनेस कितना प्लस में है और कितना माइनस में है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हुए? एक्सटर्नल यूजर्स हुए हमारे क्रेडिटर्स, बैंकर्स और गवर्नमेंट और अथॉरिटी एजेंसीज, ये सब हुए। इनसे ये जो है ये पता लगा सकते हैं कि ये जो बिजनेस है ये इसकी पोजीशन, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये आगे ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? अकाउंटिंग है एक तरीके से लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की पूरी लैंग्वेज है। अकाउंटिंग एक बिजनेस के बारे में सब कुछ बता सकती है कि वो बिजनेस प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है। प्लस या माइनस आप समझ रहे हैं, प्लस मीन्स प्रॉफिट में जा रहा है या माइनस मीन्स लॉस में जा रहा है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स और एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। सो आप कंफ्यूज्ड मत हो जाइए कि फीचर्स और एट्रीब्यूट्स क्या है। बेसिकली तीनों चीज़ें एक ही हैं। फर्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। अकाउंट्स जो है, अकाउंटिंग है, जो प्रोसेस है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। साइंस कैसे है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन फिक्स्ड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। जो अकाउंटिंग प्रोसेस की जाती है वो एक फिक्स प्रिंसिपल, मतलब उसके एक प्रॉपर कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि ये टर्म अगर आपने ये किया है तो आप डेबिट होगे, ये टर्म डेबिट किया जाएगा, ये टर्म क्रेडिट होगा, इस चीज़ को इस अकाउंट में डालेंगे, इस ट्रांजेक्शन को इस अकाउंट में डालेंगे। तो ये बेसिकली फिक्स रूल्स, फिक्स्ड प्रिंसिपल पे ही चलता है। तो अकाउंटिंग एक साइंस है। आर्ट किस तरीके से? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन। ये एक आर्ट है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे, देन उसके बाद हम लेजर बनाएंगे, देन उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको हम क्लासीफाई करेंगे, कौन सी चीज़ किस में जाएगी, कौन सी चीज़ कौन से अकाउंट में जाएगी। फिर उन सबको क्लासीफाई करने के बाद उनको समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग मतलब उनको एक शॉर्ट रूप बनाएंगे। शॉर्ट रूप बना के फिर हम उसको हमारे जो यूज़र्स हैं उनको हम कम्युनिकेट करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक आर्ट है। ये कोई बिल्कुल ऐसे ही नहीं होगा कि उठा के कैसे भी डाल दो, किसी को भी ट्रांजेक्शन को किसी भी अकाउंट में डाल दो। नो, ये एक साइंस और एक आर्ट, इन दोनों बेसिस पे अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी की जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म्स ओनली। मैंने आपको बताया था ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली।
जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही होंगे। जैसे कि हमने हमारे बिजनेस के लिए 5 कंप्यूटर्स परचेज किए। 5 कंप्यूटर्स की वैल्यू है 50,000 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो ये एक मॉनेटरी टर्म है। ठीक है, क्योंकि हमने पैसा दे के कंप्यूटर परचेज किए। तो वो जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। किसमें? असेट्स में, क्योंकि हमने परचेज किए हमारे बिजनेस के यूज़ के लिए, तो ये हमारी असेट हुई। इन असेट्स को इसको हम असेट साइड में इंक्लूड करेंगे, और ये जो ट्रांजेक्शन है ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही इंक्लूड करेंगे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे अगर हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो ऑब्वियस है मनी में उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे बिजनेस को भी अफेक्ट करेगी और इसको हम मनी में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सेम टू सेम, एक कंपनी में अगर एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिए, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? वो ये जो है ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। कैसे? एक एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक तो किया है, लेकिन वो स्ट्राइक को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। उस स्ट्राइक से हमारी बिजनेस पे अफेक्ट ज़रूर पड़ा है, काफ़ी दिन तक काम नहीं हुआ, काफ़ी लॉस हुआ, जो हमारे गुड्स थे जिनको हमें सेल करने था वो नहीं हो पाया, मशीन्स बंद रही, तो ये सब हमारा नुकसान ही हुआ। लेकिन हम इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते कि जो स्ट्राइक हुई है, जो एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक की है, वो मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं की जा सकती। तो इससे बेसिकली हमारा बिजनेस तो अफेक्ट होगा, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन इज हमारी क्लासिफाइंग। It is the process of grouping the transaction of one nature at one place. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक ही तरह के ट्रांजेक्शन्स को एक ग्रुप करके एक ही प्लेस पे हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैं बताऊं आपको, सबसे पहले बनता है जनरल और सब्सिडरी बुक्स। जनरल और सब्सिडरी बुक्स की हेल्प से बनाएंगे हम लेजर। तो लेजर में लेजर एक जनरल में हम सारे रिकॉर्ड्स इन करते हैं, सबको डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, उस बेसिस पे हम लेजर बनाते हैं। लेजर में हर अकाउंट का अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है। जैसे रेंट है तो रेंट का एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, और सैलरी है तो सैलरी का सेपरेट अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, तो लेजर से हम अकाउंट्स खोलेंगे, सबके अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन इन लेजर। रेंट का अलग से सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, सैलरी का अलग से सेपरेट अकाउंट ओपन होगा। इस तरीके से सारे अकाउंट्स का एक सेपरेट अकाउंट ओपन करके एनुअली जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उस रिलेटेड अकाउंट से वो हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सारे ट्रांजेक्शन्स को ग्रुपिंग करके एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन एक ही जगह एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन इज अवर समराइजिंग। It is the process of presenting the classified data in a understandable and useful manner. ठीक है, ये प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जितने भी क्लासिफाइड डेटा है जो हमने क्लासिफाई कर दिए हैं, मतलब हमने अलग अलग अकाउंट बना के उस सारे डेटा को अलग अलग जगह एंट्री कर दी है, तो उन डेटा को अंडरस्टैंडेबल और यूज़फुल मैनर में कन्वर्ट करना। अंडरस्टैंडेबल और यूज़फुल मैनर क्या हुआ? अब हमने काफ़ी सारे अकाउंट बना दिए। ठीक है, कोई स्टॉक होल्डर है, स्टॉक होल्डर समझते हैं आप, शेयर होल्डर्स जो होते हैं जो हमारे कंपनी के शेयर्स लेते हैं, या बैंक है
या जो भी बाहर के जो एक्सटर्नल यूजर्स हुए, उनको हम सारे अकाउंट्स थोड़े ना दिखाएंगे। वो सारे अकाउंट्स क्या समझे, उनको तो सिर्फ इतना जानना है कि वो हमारे बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करे या नहीं। ठीक है, तो एक इन्वेस्टर को हम ये सारे डेटा नहीं दिखा सकते। वो तो सिर्फ एक कैलकुलेटेड अमाउंट जानना चाहेगा कि ये कंपनी प्लस में है या माइनस में। तो उन सारे अकाउंट्स को, उन सारे रिकॉर्ड्स को एक अंडरस्टेबल और एक यूज़फुल मैनर में समराइज करना है। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, लेजर से हमारे सबसे पहले बनेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देन उसके बाद बनेगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारा लास्ट और फाइनल स्टेटमेंट होता है, जिसके बेसिस पे एक कंपनी, एक बिजनेस का पूरा चिट्ठा, पूरा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है और एक अंडरस्टैंडेबल और मैनर से की जाती है। ये अगर हम बाहर किसी इन्वेस्टर को दिखाएंगे तो वो फट से समझ जाएगा कि ये कंपनी की क्या सिचुएशन है, इस कंपनी की क्या पोजीशन चल रही है मार्केट में। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। At the end of the year, users wants to know the actual financial position of the business. Users are mainly owners and managers, employees, stockholders, bank and creditors. जो भी हमने समराइज किया है, हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन, हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी रिकॉर्ड्स, जितने भी अकाउंट्स, उन सबको जो हमने समराइजिंग किया है, उन समराइजिंग रिजल्ट को हम इंटरप्रिटेट करेंगे। हम उन रिकॉर्ड्स को, उन रिजल्ट्स को हमारे जो यूज़र्स हैं उनको हम बताएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो हमें हमारे यूज़र्स को बतानी होगी। यूज़र्स कौन कौन होंगे, ऑनर्स एंड मैनेजर्स, जो कंपनी के ऑनर्स और मैनेजर्स होंगे जो कि कंपनी के डिसीजंस लेंगे। नेक्स्ट होंगे हमारे एम्प्लॉयज़, स्टॉक होल्डर्स, बैंक एंड क्रेडिटर्स। सो इन सब को भी हम हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये होगा हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक फिनिश। इसके बेसिस पे हम बनाएंगे अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा ही है। सबसे पहले हमारा आएगा ट्रांजेक्शन, हमने क्या साल भर में ट्रांजेक्शन किया, उसके बेसिस पे होगा जनरल और सब्सिडरी बुक्स। जनरल बनाएंगे या सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। जनरल और सब्सिडरी बुक्स, हालांकि ये इसका एक पूरा टॉपिक आएगा, मैं आपको आगे भी समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको इसका छोटा सा पार्ट बताऊं। जनरल में वो आते हैं ट्रांजेक्शन्स जो छोटे बिजनेस होते हैं वो जनरल मेंटेन करते हैं। सब्सिडरी बुक्स जो बड़े बिजनेस होते हैं, सब्सिडरी बुक्स में परचेज की अलग से बुक बनती है, सेल की अलग से बुक बनती है, परचेज रिटर्न की अलग से बनेगी, सेल रिटर्न की अलग से बनेगी, स्टॉक की अलग से बनेगी। इस तरीके से बिजनेसमैन जो है वो अलग अलग बुक्स मेंटेन करेगा ताकि एनुअली जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उस परचेज से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड वो उस बुक में रिकॉर्ड करता जाएगा। ठीक है, तो जनरल और सब्सिडरी बुक्स में ये स्मॉल सा डिफरेंस है। उससे जनरल और सब्सिडरी बुक्स से बनेगा लीजर, उसमें अलग अलग सारे जो भी ट्रांजेक्शन है सबके अलग से अकाउंट ओपन होंगे। उसके बाद में बनेगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट से हमारा पता चलेगा उस बिजनेस का रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। जो हमारे रिजल्ट बिजनेस का जो भी हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन है उस बिजनेस की, वो हम इंटरप्रिटेट करेंगे हमारे यूजर्स को। हमारे जो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको हम इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंटिंग साइकिल पूरी होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आउट ऑफ द बुक्स। ये सेगमेंट में हम जो बुक्स है, बुक के आउट ऑफ द सिलेबस हम कुछ लेंगे, जिसमें हम
मैं आपको कोई भी एक जानकारी, एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अकाउंट्स में या आप ये क्यों लीजिए कि कॉमर्स में सिर्फ बुकिश लैंग्वेज, बुकिश नॉलेज ही सब कुछ नहीं होती। मार्केट में क्या हो रहा है उन सब का पता लगाना भी ज़रूरी होता है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा अगर हम समझेंगे तो हम आगे भी बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे। तो इसमें स्लाइड में मैं आज लेके आई हूँ, Shanmugam Shetty was the first finance minister of India when the country first budget was tabled in parliament on 26 November 1947। तो मिस्टर शेट्टी जो थे वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, जब हमारा पहला बजट आया था पार्लियामेंट में। हमारा पहला बजट कब आया था? 26 नवंबर 1947। सो I hope guys you enjoy my video. Thank you. Your guide Pratima Lata. Take care. Bye bye.